हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने सीरीज के बारे में पढ़ा, सीरीज के क्वेश्चंस पढ़े और लगभग हमने 80 क्वेश्चंस जो है यानी 80 क्वेश्चंस हमने अपने सीरीज के ऊपर यानी श्रृंखलाओं के ऊपर बना लिए। अब उसमें हम दो पार्ट तो बिल्कुल कवर कर चुके हैं, यानी सीरीज ऐसी श्रृंखला जो नंबरों पे बेस्ड है या फिर संख्याओं पे बेस्ड है, आधारित है। और दूसरी सीरीज कौन सी थी? जो लेटर्स पे बेस्ड थी, इंग्लिश अल्फाबेट के। यानी कहने का मतलब है अंग्रेजी अक्षरों के आधार पर या फिर उनके ऊपर जो आधार है, श्रृंखलाएं, उनको भी हमने सॉल्व करा। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हमारा जो सीरीज का जो पार्ट है वो यानी नंबर पे भी है और लेटर्स पे भी है। यानी ये जो सीरीज है ये दोनों पर आधारित है। यानी ये जो श्रृंखला जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी, पिछली क्लास में हमने देखा कि वहां पर हमें नंबर भी दिए गए और नंबर के साथ साथ हमें और क्या दिया गया? लेटर यानी अक्षर, संख्या और अक्षर दोनों दिए गए और उनके ऊपर जो संबंध दिया गया उन श्रृंखलाओं में, हमने उनके ऊपर सवालों को बनाया। आज की क्लास में भी हम कुछ और सवाल जो है अपनी मिक्स टाइप के करेंगे, यानी मिश्रित जो श्रृंखला है उसको लेकर करेंगे, जिसमें हमारे नंबर और लेटर्स यानी अंक और जो अक्षर है वो दिए हैं। उसके बाद फिर आज ही हम जो है टाइप 4, यानी टाइप 4 कौन सा है? सीरीज बेस्ड ऑन फिगर्स, यानी वह श्रृंखला जो आकृतियों पर आधारित है, यानी जिनको आप देखकर आकृति बताएंगे कि इससे अगली वाली आकृति क्या होगी। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से और आज की क्लास का। तो प्रश्न संख्या है हमारी 81, क्वेश्चन नंबर 81। क्या दिया हुआ है हमारा? सीरीज 12C3 24E5 36G7। तो ये आपको सीरीज दे दी गई है। क्या सीरीज है एक बार ध्यान से देखिए। 12C3 24E5 36G7, राइट। इसमें कितना आपको जोड़ा गया है? 12। C D E D E 2 और ये कितना है? 2। और आप क्या देख पा रहे हो? ये बढ़ते क्रम की सीरीज है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। और हमें पता है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे पूरे आंसर निकालेंगे क्योंकि आपको आंसर दिख जाएगा। क्योंकि 36 में अगर मैं 12 को जोड़ देता हूँ, यहाँ पर भी 12 जोड़ा गया, यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया, एफ जी और 6 7, यहाँ पर भी 2 को जो है प्लस कर दिया गया। अब जरा ध्यान से देखिए, 36 में अगर मैं 12 प्लस करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? 48। क्या आप देख पाए? इसको बना पाए? 48। वहीं जी में मैं अगर 2 जोड़ दूं, एफ जी एच आई, तो 48 आई, तो 48 आई यहाँ पर है, ये देखिए इसमें है। और उसके बाद मैं 7 में 2 को सम कर दूं, इसको मैं प्लस कर दूं 2 को, तो मुझे क्या मिलेगा? 9। तो आंसर आना चाहिए 48I9। ये किस में दिया हुआ है आपके? ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले प्रश्न में ही दिया गया है। तो देखिए, बहुत सरल से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कोई ऐसे मुश्किल जो है प्रश्न आपसे नहीं मिलेगा। आसानी से वाले प्रश्न है और आपको आसान तरीके से आपको बनाना है, राइट। कोई भी दिक्कत होती है तो आप आराम से पूछिए, है ना। आपको अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है, क्लास को दोबारा देखिए। अब हर एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में बताया है ताकि आप ये सारी चीज़ों को समझें और समझकर आगे बढ़ें, राइट। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आंसर क्या है इसका? ए। ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82, क्वेश्चन नंबर 82। ये आपको सीरीज दे दी गई और आपसे पूछा है कि इसका अगला टर्म, यानी आपको अगला टर्म बताना है। ये जो अगला आपको इसके बाद बताना है कि क्या हमारा इसके बाद क्या टर्म आएगा, और श्रृंखला आपको दे दी गई है। क्या है सीरीज? 20P 22N 24L 26J, ये आपके पास सीरीज है। इनके बीच का रिलेशन ढूंढिए। इसमें क्या हो रहा है? +2 +2 +2, और यहां पर आप क्या कर दोगे? +2। तो जाहिर सी बात है, जो 28 से शुरू हो रहा वही आपका जो है आंसर होगा। तो आपको तो आंसर दिख रहा है, कौन सा आंसर है? ऑप्शन क्या है? सी। देखिए, अब बहुत देखिए आसान है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत है,
तो हमें सबके साथ लेकर चलना है। तो जो जल्दी से आंसर बना ले रहा है वो अपना आंसर लिख दे, और जिसका नहीं बन पा रहा है वो हमारे साथ चले, है ना। तो उसके बाद पी के बाद क्या आया, एन एल जे। तो ये तो आपको क्या दिख रहा है, ये बढ़ते क्रम की सीरीज है और ये घटते क्रम की सीरीज है। देखो, एन ओ पी -2, एल एम एन -2, जे के एल -2, एच आई जे -2, एच। तो क्या आंसर आना चाहिए, 28H। तो 28H किस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो क्या ये सीरीज आसान थी, बेहद आसान सीरीज थी, इसमें किसी भी प्रकार की आपको दुविधा नहीं देखने को मिली होगी, राइट। क्या आगे बढ़े इसके साथ, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। नाउ अगली सीरीज T15 R18 P21 एंड 24, राइट। अब आपको बताना है, अब ये देखिए आर पी एन, ये कैसी है, घटते क्रम की, ये कैसी है, बढ़ते क्रम की। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। इसमें हमने कितना जोड़ा, +3, 18 और 21 आने के लिए +3, 21 से 24, 21 से 24 आने के लिए +3। अगर मैं इसमें +3 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 27। कहाँ है 27, एक ही ऑप्शन में है। आपको आंसर दिख गया। मात्र 10, आपसे मैं बताऊं, 5 से लेकर 10 सेकंड तक का सवाल लगना चाहिए, इतना भी नहीं लगना चाहिए। खैर आप अभी शुरुआती स्टेज पे हो, तो इतना मैं आपको मान के चलता हूँ कि आप 5 से 10 सेकंड के बीच में इस सवाल को कर देते हैं। लेकिन आपको ये सवाल को करने में इतना भी समय नहीं लगना चाहिए। कोशिश करो कि जो आपकी स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके, और उसके साथ साथ ऐसे सवालों को आप आराम से बना लो। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, RST -2, PQR -2, OP -2, तो LMN, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L -2। तो L और 27 क्या है इसका आंसर, L27 क्या है आंसर। और ये किस में है, C में दिया हुआ है, और C क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। राइट ऑप्शन कौन सा है, सही विकल्प क्या होगा, सही C होगा, और यही आपका आंसर होगा। वेरी गुड। तो यहाँ तक आप ऐसे आराम आराम से अच्छे से सवालों को बनाइए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 84, क्वेश्चन नंबर 84। फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी इससे अगला वाला हमें बताना है, इससे अगला वाला क्या होगा। सीरीज दे दिया गया Q3C2 5C2। देखो 2 से घबराना नहीं है, वो सब में लगा हुआ है। तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए, Q3C2 S5E2 U8G2 W12I2। अब इसमें क्या ढूंढते हैं, आप रिलेशन ढूंढते हैं। क्यू, क्या ये बढ़ रही है, घट रही है, ये बढ़ रही है। क्या ये बढ़ रही है, घट रही है, ये बढ़ रही है। क्या ये बढ़ रही है, घट रही है, ये भी बढ़ रही है। तो इसमें हर एक ऑर्डर जो है, हर एक क्रम बढ़ता है। तो क्यू के बाद ऐसा आया QRF, देखो OPQ, RS +2, TU +2, UVW +2, XY, तो क्या आएगा, Y। वेरी गुड। 5 और 3, तो +2 +3 +4, अब आना क्या चाहिए, +5। तो क्या होगा, 17, राइट। तो Y और 17, A और D, तो ये तो गलत हो गए। नेक्स्ट, ABCD, D के बाद आया E +2, FG +2, HI +2, I के बाद JK +2, तो क्या आएगा, K2। Y17 K2 किस में आंसर है, सॉरी यहाँ पर हमारा, हाँ, ये
वाई तो हमने चेक ही कर लिया था। Y17 K2 किस में आंसर है? डी। तो ये सवाल किस में आया था? आरपीएफ कांस्टेबल में। बेहद आसान सा सवाल, और इसको आपने आराम से बना लिया। तो कोई यहाँ पर मुश्किल आई? कोई भी मुश्किल नहीं आई। आगे बढ़ते हैं अब। तो क्या आंसर होगा? डी। हर एक में क्या था? +2। नाउ अगला हमारा क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अगली सीरीज क्या है देखते हैं अब हम। C3 E5 G7 I9 रिलेशन। सी के बाद आया डी ई +2, ई एफ जी +2, एच आई +2, जे के, इसके बाद प्लस करके क्या आएगा? के। यहाँ पर 2 + 2 +2 +2, तो यहाँ पर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। तो एक तो ये टर्म होगी K11। के बाद एक और प्लस करिए, 2 टर्म पूछी गई है ना। के बाद LM, तो इसके बाद +2 कर दीजिए, तो 12 के बाद आ जाएगा 13 LM, तो ये 2 टर्म आएंगी K11 M13। तो ये कहाँ पर है आपका आंसर? ए। ए इज द राइट आंसर। तो ए क्या है इसका? सही आंसर है। कोई प्रॉब्लम आई किसी भी प्रकार की? बहुत आसान सा सवाल, आराम से बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। आपको 2 टर्म फाइंड करनी थी, आपने दोनों टर्म जो है पता लगा ली। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला सवाल, प्रश्न संख्या 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? UE4। अब देखो इसमें तो पूरी अल्फाबेट है, तो क्योंकि 4 हर एक में आ रहा है। TF4 SG4 RH4। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कैसी सीरीज है? डिक्रीजिंग, घटते हुए क्रम की सीरीज। कैसे पता चला? अब आपको भी पता चल जाएगा। देखो STU, टी के बाद यू आया -1, आर के बाद ऐसा आया -1, आर में से एक कम करेंगे तो PQR, तो क्यू आएगा। क्यू के बाद आर तो आता है, एक कम करेंगे तो। ई के बाद आया एफ, एफ के बाद आया जी, तो ये बढ़ते हुए क्रम की सीरीज है। एक घटते हुए, ये बढ़ते हुए। जी एच, एच के बाद क्या आएगा? आई, तो QI4। 4 तो सेम रहेगा, तो एक तो आप यहीं से भी पता लगा लेते थे कि सबके नीचे 4 होना चाहिए, तो 4 किस में था? ए में। ये देखते ही क्वेश्चन था, है ना। तो मैं पर आपको ये नहीं चाहता कि आप इस तरीके से भी अपनी अप्रोच रखें। ये आप रखना जब आप अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। अभी क्लास में आए हो तो आप पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ जाओ, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो कि कोई सवाल किस तरीके से किया गया है। तो जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तब आप जो है ये सब बातों का ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पर देखते ही बन रहा है। जैसे यहाँ पर क्या था, सब में 4 कॉमन था, लेकिन दिए हुए ऑप्शंस में से एक ही में 4 था और सब में QI था। तो आपको सिर्फ देखना था कि कौन सा 4 आ रहा। आपने जैसे ये क्वेश्चन फ्लैश हुआ आपकी स्क्रीन पे आया, आपने देखा 4 किस में टिक करके आ गया, आपने पर कर दिया सवाल। तो इस तरीके के सवाल जो होते हैं, हमने क्या कैटेगरी दी हुई है इनकी? लल्लन टॉप सवाल, क्योंकि ये आपको देखे जाते हैं फ्री के नंबर, मुफ्त के नंबर, है ना। तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है। प्रैक्टिस करते ही ऐसे सवालों को देखोगे आप झट से निकाल दोगे, आपको समय भी नहीं लगेगा ऐसे सवालों को करने में। आगे बढ़ते हैं। तो क्या आया इसमें? सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? J11 L13 N15 P17। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं हम J11 L13 N15 P17। अब जरा ध्यान से देखिए, JKL बढ़ते क्रम की सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ तो आपको सीधा सीधा दिखा, +2 +2 +2। तो क्या मैं यहाँ पर +2 करूँगा तो यहाँ जाएगा हमारा 19,
और देखिए जे के बाद के एल प्लस टू, एल एम एन प्लस टू, ओ पी प्लस टू, क्यू आर, तो अगला हो जाएगा आर क्यू आर प्लस टू। तो आर और 19 किसमें, आर और 19, आर और 19 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपको आंसर होना है, लेकिन इससे अगला टर्म भी करना है हमें। तो 19 प्लस टू करेंगे तो 21, और आर के बाद आर एस टी, तो टी 21, आर 19 टी 21, ये हमारा जो है आंसर होगा। और ये आंसर किस में है, सी में, तो सी इज द राइट आंसर। सी क्या हुआ, सही वाला जो विकल्प है वो सबसे उच्चतम सही विकल्प है, क्योंकि उसी में हमारा जो है आंसर दिया हुआ है। तो सी आपका जो है सही आंसर होगा। राइट, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो आराम से ऐसे सवालों को आप बनाइए, इनमें किसी भी प्रकार की जो है आपको समस्या नहीं मिलेगी, आप आराम से ये जो क्वेश्चन है हल कर सकते हैं। तो ये जो आपका सवाल यहाँ पर बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 को प्रश्न संख्या 88। तो क्या है, 3G 6H 11J 18M। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए कैसी सीरीज है, बढ़ते हुए क्रम की सीरीज। राइट, जी एच, जी के बाद आया एच, एच आई जे प्लस दो जे, के एल एम प्लस 3 प्लस 4 आना चाहिए, एम के बाद एन ओ पी क्यू, तो क्यू आना चाहिए, क्यू किसमें, एक ही में है, तो वो आपका आंसर बनेगा। पर हमें ये भी सॉल्व करना है। ये कितना हुआ, 3, और ये कितना हुआ 6, और ये हो गया 5, ये कितना हुआ 7। तो यहाँ पर क्या रहा है, ऑर्डर नंबर। तो अगला क्या होना चाहिए, 9। तो 9 क्या हो जाएगा, 18 और 9 क्या होगा, बताइए 27। तो क्या आंसर होगा, 27 क्यू, तो 27 क्यू किसमें है, बी में। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको दिख जाए कि 27 रिपीट हो गया और इनमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो जल्दी से आप इसका ना देख के, एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूँ कैसे करना होता है कम समय में अच्छा पेपर और सही पेपर। जल्दी से आप नंबर ना देख के अल्फ़ाबेट की सीरीज, यानी जो आपकी इंग्लिश के अक्षरों की सीरीज है, उसको देखें और उसको जल्दी से सॉल्व कर लो। तो उससे होगा ये कि अब आपको यूनिक वैल्यू जो है ना, एकल वैल्यू जो अलग, जो यूनिक वैल्यू है, अद्वितीय जो वैल्यू है, वो कौन सी है, क्यू है दिए हुए ऑप्शंस में से। तो अगर आपने क्यू जो है उसको निकाल लिया, तो क्या आपको 27 निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, क्यू के लिए जो आपने रिलेशन निकाल दिया उसी से आपको आंसर बन जाएगा। तो क्या होता है कभी कभार कि जो छात्र होते हैं जो कम प्रैक्टिस करते हैं वो घबरा जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबका एक साथ निकालेंगे एक एक शब्द का, नहीं। अगर आप जल्दी जल्दी कर पा रहे हो, आपकी कैलकुलेशन तेज है, आप दो देखो, सीधा आंसर दो। क्योंकि एक बार अगर किसी जो ये इंग्लिश की जो हमारी अल्फ़ाबेट लेटर्स की सीरीज़ है, यानी ये जो अंग्रेज़ी अक्षरों की श्रृंखला है, इसमें जो संबंध चल रहा है वो आगे तक चलता रहेगा। ऐसे ही जो नंबर की सीरीज़ होती है, जो शब्दों की जो संख्या की श्रृंखला होती है, उसका अपना एक संबंध जो है चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों को जो है आप थोड़ा चतुराई से जो है ध्यान दीजिए, है ना, और करना करना शुरू करिए। तो बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। अब क्या दिया हुआ है 89 प्रश्न में, देखिए जरा, Y25 W23 U21 S19। देखो इसमें मैं आपको दो लॉजिक सिखाता हूँ। आपको दिख रहा है कि ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2। अब इससे क्या आएगा, आर एस, अब देखो क्यू, देखो क्यू पी ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो एस से दो कम क्या होगा, क्यू, तो आपके पास आ जाएगा क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 करेंगे तो क्यू, और ये -2 करेंगे तो 17। एक और लॉजिक देखो,
यहाँ पर ऐसे मत करो। y को 25 बोलते हैं, y कौन सा, y की जो क्रम है, जो ऑर्डर है वो कौन सा है, 25। w को 23, u को 21, s को 19, तो q को 17। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि y के साथ उसका जो है पद लिख दिया है कि कौन सा जो है स्थान पे आता है, हाँ उसका कौन सी संख्या रहती है स्थान की, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि q जो है 17 पे आता है, तो q 17 क्या है, ये रहा। आसान सा सवाल। आगे बढ़ते हैं। सी जो है सही आंसर है। तो अब यहाँ पर जो है हमारा जो मिश्रित श्रृंखला थी, किसकी, अक्षरों की और संख्या की, वो समाप्त हुई। और हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे सवाल, यानी लगभग 89 क्वेश्चंस, हमने बहुत अच्छे सवाल जो है बनाए अब तक। किसके ऊपर आधार है वो, किसके ऊपर आधारित है वो सवाल हमारी संख्याओं के ऊपर आधारित थे, यानी नंबर्स के ऊपर, और लेटर्स के ऊपर, और किसके ऊपर आधारित थे, जल्दी बताइए। और नंबर और लेटर्स दोनों, यानी मिक्स नंबर प्लस लेटर्स। अब जो आप बात करेंगे, अब जो ये नंबर पे नहीं है, ये जो है यहाँ पर गलत क्या है, ये आपका फिगर है, इसको आप चेक करेंगे क्या होगा, ये फिगर होगा, फिगर्स होगा, राइट। तो जो टाइप 4 है ये किसके ऊपर बेस्ड है, फिगर्स के ऊपर बेस्ड है। तो आपको फिगर्स को देखना है किस तरीके से। अब देखो फिगर्स का क्या ऑर्डर दे दिया जाएगा, अब आपको वो सही ऑर्डर जो है पता करना है कि वो क्या ऑर्डर होगा। तो मैं आपको फिगर्स दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन वाली, फिर एक फिगर दिखाऊंगा ऑप्शन वाली, फिर आपको उसमें से आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, सबसे सही उत्तर निकलेगा। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो अब हम जो है अपने अगले टाइप की, यानी टाइप 4 की, यानी वो श्रृंखलाएं जो आकृतियों पर आधारित हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, ये एक सीरीज दे दी है। ये एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, उसमें से देखो बीच में से रेखा का इसको बराबर दो हिस्सों में भाग जो है आधा कर दिया, तो आधे हिस्से को काला कर दिया, है ना, ये आधा करके आधे हिस्से को काला कर दिया, आधा करके आधे हिस्से को काला कर दिया, राइट। अब इससे क्या निकल रहा है, देखो जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं भी इसको आधा कर दूं, तो कौन सा वाला हिस्सा इसको कराए, ये वाला हिस्सा इसको पेंट कराए, तो मुझे कौन सा करना पड़ेगा, मुझे ये वाला हिस्सा पेंट करना पड़ेगा। ऑप्शंस आपके पास ये रहे, आपको जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, राइट। तो सवालों में ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है, ये है पांचवा जो है आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका सटीक आंसर होगा। अगला टाइप, क्या सवाल दे दिया आपको, अब देखो ये आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पर, अब हमें देखते हैं। Which of the following figure will come in the blank space in the question figure series from the given figures? निम्नलिखित आकृतियों में से प्रश्न आकृतिक श्रृंखला में रिक्त स्थान में कौन सी उत्तर आकृतिक आएगी, तो कौन सी उत्तर आकृतिक आएगी वो आपको बता के चलना है। तो जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर, क्या है ये। अब ये देखो, ये दो अंदर थे, ये अब बाहर हो गए, यानी क्या था कि ऐसे अंदर थे, तो अगले वाले में क्या हो गया, ये दोनों इस कोनों पे आ गए, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे हैं, तो अब ये क्या होना चाहिए, ये इस तरीके से आना चाहिए। तो इस तरीके से किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर तो गलत दे दिया क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, सी तो क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल ही नहीं है, डी होगा नहीं। ये भी आपके मुफ्त के नंबर होते हैं, क्योंकि जो वर्बल जो होती है ना, नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी जिसके अंदर आपको चित्र वाली रीजनिंग होती है, उसमें अधिकतर आपके सवाल सही होने चाहिए, गलत होने का जो है कोई भी जो है गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आसान सवाल होते हैं, आप इनको आराम से बना लेंगे। तो इसमें क्या होगा, बी जो है सबसे सही आंसर होगा। बी किस में दिया हुआ है, जल्दी बताइए, बी किस में दिया हुआ है, ए, तो ए जो है आपका सही ऑप्शन होगा, राइट। तो आराम से ऐसे सवालों को बनाइए, इसमें आप आराम से कर लेंगे। सबसे अब जल्दी से इसका आंसर आप बताइए, क्या आंसर निकलेगा इसका, बताइए जल्दी, बताइए। देखो अगर ये आपको नहीं दिख रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। देखो ये ऐसा है,
पहले पहले वाले बॉक्स में इस तरीके से ये नीचे दिया हुआ है, फिर उसके बाद इस तरीके से ये ऐसे दे दिया गया है। देन उसके बाद पहला बॉक्स था, चलो मैं इनको नंबर देता हूँ, 1 2 3 4। तो ये पहले बॉक्स में, फिर दूसरे बॉक्स में गई, फिर तीसरे बॉक्स में इसको इस तरीके से घुमा दिया। तो आप देख रहे हो, आप इसको ध्यान से देखो, तो पहले ये इस तरीके से नीचे था, फिर ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे आया। तो यानी ये क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरीके से। तो ये अब जो है ये इस तरीके से आ गया। तो अब ये कैसे जाना चाहिए, अब ये जाना चाहिए अपने फोर्थ बॉक्स में। जैसे यहाँ 90 डिग्री टर्न हुआ ना, ऐसे से ऐसे, फिर इससे ऐसे, फिर ऐसे आना चाहिए। तो ये थर्ड में था, फोर्थ में कैसा जाना चाहिए, ये ऊपर की तरफ है। अब ये साइड में जाना चाहिए। तो साइड में जाने के लिए किस में दिया हुआ है? देखो साइड में किस में दिया हुआ है, सी और डी। तो ये ऑप्शन में गए, ये गए, राइट। अब अगला देखते हैं, यहाँ डबल प्लस था ऊपर, अब ये डबल प्लस कहाँ चला गया, ये इसके कॉर्नर में से देखो, एक इसमें एक प्लस हट गया, एक प्लस हट गया, फिर डबल प्लस आया, फिर एक प्लस हटेगा, तो फिर एक प्लस हट के ये कहाँ आएगा, नीचे वाले में। तो एक प्लस मतलब डी। क्या आंसर है इसका, डी। क्या आंसर निकला, डी। तो इस तरीके से आप आकृतियों में पता करेंगे, डी इसका आंसर है। डी किस में दिया हुआ है, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, ओवरलैप है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, इसको अंदर कर दिया, है ना। अब जैसे ये स्क्वायर थे, ये इस तरीके से ओवरलैप थे, अब इसके क्या कर दिया, अंदर कर दिया। तो अगर ये सर्कल ओवरलैप है, तो क्या अगला क्या बनेगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, यही बनना चाहिए ना। एक सर्कल के अंदर क्या बनेगा, दूसरा सर्कल बनेगा, इसी तरीके से आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल। और ये किस में दिया हुआ है, ए में। तो ए आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ए किस में दिया हुआ है, डी में। तो यहाँ पर क्या होगा, डी आपका जो है सही आपका ऑप्शन निकला। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। हमें अगला, हमें इनमें से बतानी है अगली श्रृंखला कौन सी होगी जो क्वेश्चन मार्क को बदल दे। देखो ये ऊपर है, और इसको बिल्कुल ऐसी थी, इसको ऐसे घुमा के नीचे कर दिया, यानी 180 डिग्री पर मोड़ दिया, 180 डिग्री पे इसको टर्न कर दिया। तो ये ऐसे है, तो इसको 180 डिग्री पे मैं कैसे टर्न करूंगा, ऐसे करूंगा। तो यानी सर्कल आगे आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ऐसा तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ए ही इसका आंसर होगा, ए ही आंसर होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो दो में संबंध है वो अगले वाले में भी बनना चाहिए। तो ए इसका आंसर होना चाहिए। तो ए हमारा किस में दिया हुआ है, बी में। ए किस में दिया हुआ है, बी में, राइट। तो बी क्या होगा, आपका आंसर होगा। वेरी गुड। अगला सवाल। तो बी आपको देखो 180 डिग्री पे घुमा दिया ना, तो ये आपको बता दिया एक्सप्लेनेशन। अब क्या करा कि दो स्क्वायर हैं, एक सीरीज में दो स्क्वायर हैं, तो छोटे वाले को बाहर कर दिया, और उसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब अगर ऐसे सर्कल दिया हुआ है अंदर, तो ये जो छोटा वाला सर्कल है इसको मैं बाहर कर दूंगा। तो अगर मैं इसको बाहर करके पेंट कर दूंगा, तो कौन सा बनना चाहिए, तो बताइए। अब देखो ये बन कहाँ रहा है, तो ये अगर आप ऐसे देख पा रहे हो, सामने पेपर है आपके, तो ये इसके इस वाली साइड पर आ रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट दूं और इसको आर राइट साइड दूं, तो राइट साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पर भी इसके राइट साइड पे आना चाहिए। तो राइट साइड में देखो खाली तो होगा नहीं, ये गलत, ये गलत नहीं हो, ये गलत हो गया क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड में आ गया। तो जो डी है वही आपका आंसर है। अब आप डी ढूंढिए कहाँ पर दिया हुआ है, डी। ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर है। तो आसान से सवाल है, इनको बनाने में मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की जो है समस्या जो है आ रही होगी। जल्दी से बनाइए, अगली सीरीज में आपको बताना क्या होगा। देखो अब इन्होंने क्या करा, बताइए बताइए, ये अब आपके लिए बहुत बढ़िया सीरीज आई है, जल्दी बताइए। ये आपके पास ऑप्शंस आ गए, बताइए। देखो
1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये जो है ना इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ये ऊपर है, फिर ये ऐसे गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये इधर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, तो ये यहाँ पर मिसिंग है, ये इस तरीके से है ना। इसको ठीक कर लेंगे। तो देखो, ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, आया गया। अब ये दोबारा इधर ही ऊपर रोटेट होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो इसको कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। एक का तो हमने डिकोड कर लिया, ऐसे कुछ बनेगा, राइट। ट्राइंगल, फिर उसके बाद ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, फिर सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल। अब देखो, अब क्या बन गया, स्क्वायर। अब हर एक में क्या है, ट्राइंगल, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्राइंगल। ऑप्शन बी बन गया, क्योंकि हर एक में तीन, एक में लाइन, हर लाइन में एक ट्राइंगल था, स्क्वायर था, सर्कल था। इसमें भी एक ट्राइंगल की जरूरत थी, आराम से बन गया। अब इसको बनाइए जल्दी से आप। इसको कैसे बनाएंगे, देखो, इस कोने पे गया, फिर इस कोने पे आया, फिर इस कोने पे गया, फिर ऊपर वाले कोने पे आएगा, तो ऊपर वाले कोने पे आएगा। और ऊपर वाले कोने पे कैसे आएगा, हर बार किधर की तरफ देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है, तो इधर की तरफ हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। डी जो है सही उत्तर होगा। डी किस में, ऑप्शन ए में। आराम से देखिए जरा, सर्कल नीचे आया, कोने पे गया, ऊपर गया, तो अब सर्कल कहाँ जाएगा, अब यहाँ जाएगा सर्कल। अब देखो, ये स्क्वायर आया, ऊपर गया, राइट, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ कहाँ जाएगा, ये जाएगा, एक इधर जाएगा ना ये। तो ये किस में दिया हुआ है, सी में। क्या आंसर होगा, सी। सी किस में दिया हुआ है, ए में। ए इज द आंसर। अगला सवाल करते हैं। ये उधर दिया हुआ है, राइट। अब आपको बताना है अगला क्या होगा। अब ये ऑप्शंस तो इसमें से पूरी इसमें सीरीज आई नहीं है, लेकिन जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। ये इसको जो है उल्टा घुमा दें, इनमें से बताना है कौन सा होगा। तो सीरीज यहाँ पर मिसिंग है, तो डी आएगा। अगली बार हम इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर लगभग जो है हमने आखिरी सवाल कर लेते हैं। ये हो गया, इसको हमने सीधा करा, फिर लेटा दिया, फिर नीचे, तो ये कैसे जाएगा, अब नीचे की तरफ आएगा। ये यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया। अब देखो, अब जो ये फूल है, अब पहली बात, नीचे किस किस में आ रहा है, बी में आ रहा है और डी में आ रहा है, बी में आ रहा है और डी में आ रहा है। और आप बताइए, तो ये गड़बड़ है, ये ऐसे नहीं आएगा। अब ये फूल देखिए कैसे जा रहा है, ये ऐसे आया, अब जो फूल है वो दोबारा हो गया, इधर आ गया, तो अब ये फूल दोबारा किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। तो क्या होगा, डी इसका जो है सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने अपने सीरीज के कितने सवाल कर लिए, हमने लगभग यहाँ पर हमने 100 सवाल कर लिए। उससे आगे के सवालों को और हम अच्छे से करेंगे। तो आपने काफ़ी अच्छे से अब जो है 4 टाइप सीख लिए। तो बाकी के जो सवाल हैं वो हम आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक आप इनकी अच्छे से निरंतर अभ्यास करते रहिए। कोई भी समस्या होती है आप हमसे उसको पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके की। तो हम क्या करेंगे, आपकी हर तरीके की समस्या का हेल्प करेंगे। बस आप हमसे लगातार जो है पूछते रहिए, हमें बताते रहिए। तो आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। तो आप इनका अभ्यास करते रहिए, कोई भी दिक्कत होती है तो पूछिए। धन्यवाद।